गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एल्किल हैलाइड में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में चार प्रकार के रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड हम विलोपन अभिक्रिया और थर्ड हम डिस्कस करें धातुओं के साथ अभिक्रिया और फोर्थ रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि एल्किल हैलाइड में C-X बंध ध्रुवित होता है, अर्थात कार्बन और हेलोजन परमाणु के बॉन्ड में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन और हेलोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को हेलोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पे आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसा हमने डिस्कस कर लिया है पीछे रिएक्शन में कि X परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण हेलोजन पे आंशिक नेगेटिव और कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, C-O बंध ध्रुवित हो जाता है। तो यहां बताएंगे कि यहां पर नाभिक स्नेही परबल नाभिक स्नेही धनावेशित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और X परमाणु का यहां से निष्कासन हो जाता है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसकी थ्योरी लिख रहे हैं अपन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो, एल्किल हैलाइड में C-X बंध ध्रुवित होता है। इसमें X परमाणु, जिसे हम कहेंगे हेलोजन, इसमें हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः प्रबल नाभिक स्नेही Nu माइनस धनावेशित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। ओके, रिएक्शन को इस प्रकार समझें, ये एल्किल हैलाइड है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का आक्रमण हो तो यहां से X परमाणु का निष्कासन होगा और Nu यहां पर अटैच हो जाएगा और बन जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उत्पाद। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की दी गई है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम कहेंगे SN1 रिएक्शन, और सेकंड दिया गया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहेंगे SN2 अभिक्रिया।
तो पहला हम टॉपिक ले रहे हैं नंबर 1, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। ओके, सबसे पहले वो कहेंगे यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पॉइंट देखेंगे इसके। ओके, सेकेंड ये कह रहा है फर्स्ट पद के अंदर जैसे कोई रिएक्शन आप ले रहे हैं तो पहले पद में क्या होने वाला है, कार्बन और हेलोजन के बीच समान विखंडन होगा जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पहले पद में क्या होने वाला है, C' बंध का विषमांश विदलन होता है जिससे मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन तथा हैलाइड आयन बनता है। प्रथम पद में C' या कहेंगे R' बंध का विषमांश विदलन होता है जिससे मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन R+ तथा हैलाइड आयन X- बनता है। तो रिएक्शन का स्टेप दिखा दें। स्लो स्टेप, C पे पॉजिटिव, X पे माइनस, ये होगा कार्बोनियम आयन या कहेंगे कार्बोकेटायन। ओके, प्रथम पद मंद गति से होता है अतः इसे हम वेग निर्धारक पद कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। प्रथम पद मंद गति से होता है अतः इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया का वेग इसी पद पर निर्भर करेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद में Rx प्रयुक्त होता है, Rx प्रयुक्त होता है अतः अभिक्रिया वेग Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया वेग Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अतः अभिक्रिया वेग प्रथम पद में क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रिया कारक का यहां पर एक अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1। अतः यह एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। फोर्थ स्टेप बताएंगे, ये जो फर्स्ट पद में कार्बोकेटायन बना है इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है
तथा उत्पाद बनता है। द्वितीयक पद में R प्लस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तथा उत्पाद बनता है। तो रिएक्शन में देखेंगे, ये कार्बोनियम आयन, इस पर Nu माइनस का अटैक, ये हो जाएगा फास्ट स्टेप, ये हो गया उत्पाद। ओके, अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में बना कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा, अभिक्रिया उतनी आसानी से संपन्न होगी। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नंबर 5। प्रथम पद में बना कार्बोनियम आयन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। मतलब अभिक्रिया किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर डिपेंड कर रही है। तो कह रहा है कि CH3 की कंपैरिजन में CH3CH2, जिसे मैं कहूंगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, और 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आसानी से रिएक्शन देगा। क्योंकि 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल है। नंबर नेक्स्ट, यदि हेलोजन परमाणु समान हो तो S1 अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार होगी। हेलोजन परमाणु सेम ले ले, चाहे तो सभी में आप क्लोराइड ले ले या ब्रोमाइड ले ले या आयोडाइड ले ले, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH3X, reaction more fast CH2X, more fast CH3 whole 2 CHX, और more fast 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, नंबर 7, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो कार्बोनियम आयन बनता है उसकी संरचना होती है समतलीय, उसका संकर्ण sp2 होता है। अतः यहाँ पर नाभिक स्नेही हेलोजन परमाणु की दिशा से तथा उसकी विपरीत दिशा से, दोनों ही दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। अतः विक्रिया के अंदर यदि क्रियाकारक प्रकाशिक समावि है, अर्थात जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग रूप से जुड़ी हो, तो उसे हम कहेंगे कायरल, अर्थात किरेल केंद्र कहेंगे, जो प्रकाशिक समावयता दर्शाता है। ऐसी सिचुएशन में उसके दो उत्पाद बनेंगे, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक, जो परस्पर एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं। देखो रिएक्शन में
मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन समतलीय होता है। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन समतलीय होता है। इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण हैलोजन परमाणु की दिशा से या विपरीत दिशा से, अर्थात दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। ओके, कंडीशन बता रखिए, यदि क्रिया कारक या अभिकारक प्रकाशिक समावी है तो डी और एल उत्पाद बनेंगे। 50% डी और 50% एल बनता है तो उसे कहेंगे रेसेमिक मिश्रण। तो रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ओके, रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कोई ये रिएक्टेंट है जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो और इसके हम रिएक्शन करवा दें नाभिक स्नेही OH के साथ, तो एक तो हमने बताया हैलोजन परमाणु की विपरीत दिशा से अटैक करे, मतलब Br निकलने के बाद यहां से अटैक करे, तो एक तो प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, ये सब ग्रुप इधर आ जाएंगे CH3H C2H5। ओके, एक बोला है हैलोजन परमाणु के विपरीत दिशा से या हैलोजन परमाणु की दिशा से। अब मैं कर रहा हूं हैलोजन परमाणु की दिशा से, तो यहां पर आप OH जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस CH3CH C2H5 OH और रिएक्शन में निकल गया Br। अर्थात आपने देखा इसमें एक प्रोडक्ट वो बनाया जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा है, उसी दिशा में क्या जोड़ दिया है OH, और एक वो प्रोडक्ट बना है जिसमें हैलोजन परमाणु के विपरीत दिशा में किसको जोड़ा गया OH को। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, एक D वाला बना है, एक L बना है, एक दक्षिण ध्रुवण गुणक हो गया, एक वाम ध्रुवण गुणक हो गया। दोनों दर्पण प्रतिबिंब है, परस्पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः 50% D और 50% L को हम कहेंगे रेसेमिक मिश्रण। ओके, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में कितने पदों में कैसे संपन्न होती है। देखो, देखो सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं इसके अंदर कि तर्तिक ब्यूटिल क्लोराइड और जलीय KOH के मध्य SN1 अभिक्रिया निम्न प्रकार समझा सकते हैं। देखो, सबसे पहले बताएंगे कि रिएक्शन कितने स्टेप में होने वाली है, 2 स्टेप में होने वाली है। तो मैकेनिज्म देखने हैं। सबसे पहले हमने बताया कार्बन और हैलोजन के बीच विस्मांस विखंडन से कार्बोकेटायन और हैलाइड आयन बनता है। फर्स्ट स्टेप
स्लो, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेक होने पर समतलीय बना देंगे हम कार्बोकेटाइन, निष्कासित हेलोजन या निष्कासित नाभिक से नहीं, तीन डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर OH माइनस नाभिक से नहीं काटे। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये OH यहां से अटैच कर दिया मैंने Cl की जगह पर। ओके, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का नाम तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। नेट रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया को देखेंगे तो क्या हुआ देखो, CH3 थ्राइस होल थ्राइस Cl रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाएंगे SN1 मैकेनिज्म। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, ये यहां से ब्रेक करो, तो ये निकाल दो आप KCl, CH3 3COH प्लस KCl, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इस प्रकार हमने देखा है कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें बढ़िया विशेषता हो गई, रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड बता देंगे, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में रिएक्शन फास्ट होती है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं द्विअणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विअणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे कहेंगे SN2 रिएक्शन। जैसे हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि SN1 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हुई है, जबकि यहाँ SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में लेके जाएंगे और SN1 रिएक्शन को 2 स्टेप में किया है। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। आपने देखा कि SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बना है, जबकि यहां लिखेंगे इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती नहीं बनता। इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती नहीं बनता है। ओके, थर्ड रिएक्शन, संक्रमण अवस्था जो बनेगी उसमें आक्रमण करने वाला नाभिक सने ही हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा से या 180 डिग्री के अंतर से आक्रमण करता है, मतलब पीछे से आक्रमण करता है, जिसे कहेंगे बैक साइड अटैक, पश्च आक्रमण कहेंगे। संक्रमण अवस्था में नाभिक सनयी हेलोजन परमाणु के विपरीत दिशा से या संक्रमण अवस्था में नाभिक सनयी हेलोजन परमाणु के विपरीत दिशा से या 180 डिग्री के
अंतर से आक्रमण करता है, जिसे पश आक्रमण या बैक साइड अटैक कहते हैं। ओके, इसे हम बैक साइड अटैक भी कह सकते हैं। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने किया है कि संक्रमण अवस्था बनने में नाभिक से नहीं, जुड़ने वाला नाभिक से नहीं और हटने वाला हेलोजन परमाणु आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात हेलोजन और कार्बन के बीच बंध टूटने की सिचुएशन में है और हेलोजन उस नाभिक से नहीं और कार्बन के बीच बंध बनने की सिचुएशन में है। तो दो स्थितियां एक साथ दिख रही है। संक्रमण अवस्था बनने में आक्रमणकारी नाभिक से नहीं Nu- तथा निष्कासित होने वाला हेलोजन परमाणु आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। संक्रमण अवस्था बनने में आक्रमणकारी नाभिक से नहीं तथा निष्कासित होने वाला हेलोजन परमाणु आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। ओके, अब इसको हम रिएक्शन को देखेंगे कि किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बताएंगे कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के विन्यास का या अभिकारक के विन्यास से उत्पाद का विन्यास विपरीत होता है। इसे अभिकारक का, इसे विन्यास का प्रतिपन कहते हैं, या इसे आप वाल्टन प्रतिपन भी कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर जब क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा तो क्रियाकारक और उत्पाद के विन्यास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस प्रकार तेज हवा में छाता है वो अंदर से बाहर की ओर पलट जाता है, वैसे ही प्रकार का उत्पाद का विन्यास इस अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में देखने को मिलता है। ओके, नंबर 6, इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया की दर, क्योंकि अभिक्रिया सिंगल स्टेप में हो रही है, RH भी हो गया है, साथ में नाभिक स्नेह भी हो गया है, तो अभिक्रिया की दर RH तथा Nu की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती concentration of RH and concentration of nucleophile। ओके, इसमें आपने देखा है कि अभिक्रिया के अंदर जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है SN2, उसमें दो रिएक्टेंट अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अतः अभिक्रिया की कोटि
इन दोनों रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, अतः Rx की सांद्रता पर और Nu की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो यदि इसकी इसकी पावर 1 माने Rx की और Nu की भी पावर 1 माने तो पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अतः हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है, अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है। ओके, एक और स्टेप इसमें डिस्कस कर रहे हैं। कि हेलोजन परमाणु के अपोजिट डायरेक्शन से नाभिक शनि का अटैक होता है। तो ये कह रहा है कि Rx या CX बंध के कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्किल समूह नाभिक शनि के आक्रमण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि CX के कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता या नाभिक शनि की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट 7, इस अभिक्रिया में C-H बंध के कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्किल समूह, इस अभिक्रिया में C-H बंध के कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्किल समूह नाभिक शनि के आक्रमण में त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः C-H के या C-H बंध के कार्बन परमाणु पर उपस्थित या कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर नाभिक शनि की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। ओके, ये हमने डिजाइन किया इसके अंदर कि किस प्रकार नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता SN2 में कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम, यदि हैलोजन परमाणु समान हो तो SN12 अभिक्रिया की क्रियाविधि देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं 3 डिग्री, X, फिर हम ले रहे हैं 2 डिग्री, फिर हम ले रहे हैं 1 डिग्री और फिर ले रहे हैं मेथिल हैलाइड। आपने बोला है कि SN2 रिएक्शन में नाभिक शनि बैक साइड से अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करवाएं आप। तो देखो यहां पर 3 बड़े समूह है जो इस कार्बन पर अटैक को रोकते हैं। यहां पर कितने समूह, 2। तो इन दोनों में रिएक्शन किसकी फास्ट हो सकती है, 3 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री की। अब यहां पर हम देखेंगे नाभिक शनि इस कार्बन पे अटैक करने वाला है,
तो यहाँ पर एक CH3 समूह, जबकि यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप कह देंगे 1 डिग्री में रिएक्शन 2 डिग्री से फास्ट होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इस कार्बन पर ओनली 3 हाइड्रोजन है जिनकी साइज क्या छोटी है, अतः यहाँ पर नाभिक स्नेही का बैक साइड से अटैक आसानी से हो सकता है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होने वाली है, मेथिल हैलाइड में होने वाली। ओके, आप ये कहेंगे ये SN2 क्रिया की अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, इसका मतलब SN1 रिएक्शन मेथिल, SN2 रिएक्शन मेथिल हैलाइड में फास्ट है, जबकि SN1 रिएक्शन तर्तिक एल्किल हैलाइड में फास्ट है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। और दूसरी बताएंगे, इधर एक लाइन और कह सकते हैं, त्रिविम बाधा कम होती है। ओके, एक एग्जांपल के द्वारा इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार नाभिक स्नेही का बैक साइड से अटैक होता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो सबसे पहले हम डिजाइन कर रहे हैं कि CH3Cl तथा OH- के मध्य अभिक्रिया, ये हमारा एग्जांपल है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर ये जो OH- आयन है बैक साइड से अटैक करने वाला है हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से, तो ये हो गया मेथिल हैलाइड। ओके, मेथिल क्लोराइड। यहां पे आप देखेंगे वो संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था में आपको बोला गया है कि नाभिक स्नेही और हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से या केंद्रीय कार्बन परमाणु से आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां मैं OH को डॉट डॉट बॉन्ड से जोड़ने वाला हूं इस कार्बन से। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखा रहे हैं, 2 को हम नीचे दिखा रहे हैं, और ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पर Cl डॉट 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 से चार्ज हो गया नेगेटिव। ओके, यहां से ये Cl निकल जाए, ये जो आप स्टेट देख रहे हैं इसको कहेंगे संक्रमण अवस्था। ओके, रिएक्शन होगी ये SN2 रिएक्शन, यहां से Cl निकल जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये मेथिल एल्कोहल। तो आपने देखा रिएक्टेंट के अपोजिट प्रोडक्ट का विन्यास हुआ है, इसी कारण हमने बोला है कि उत्पाद का जो विन्यास है वो प्रतीक विन्यास कहलाता है, जिसे हम वाल्टन प्रतीपन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर कि SN1 रिएक्शन है वो किसमें फास्ट होने वाली है, तो आप कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड में, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फास्ट स्टेबल ज्यादा है, इस कारण इसमें होगी। और SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट मेथिल हैलाइड में होगी, क्योंकि इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं जो नाभिक स्नेही के बैक साइड से अटैक होने पर त्रिविम बाधा कम उत्पन्न करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो तो रिएक्शन SN1 विधि से होगी या SN2 विधि से होगी। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में SN1 तथा SN2 में से कौन सी अभिक्रिया होगी, यह 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह नाभिक स्नेही के प्रकार, यानी नाभिक स्नेही किस प्रकार का है, तथा विलाय की प्रकृति पर निर्भर करती है कि रिएक्शन द्वितीयक एल्किल हैलाइड में SN1 होगी या SN2 होगी। ओके,
नेक्स्ट टाइम क्लासेज में हम अन्य नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।